सो हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू मस्ट बी फाइन एंड यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। और अभी जैसे कि छठ का मौसम चल रहा है तो यू मस्ट बी बिजी इन छठ पूजा। बट कोई नहीं, कंसिस्टेंसी अपना फॉलो करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि कहा गया है ना, देयर इज अ कोट, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यस, आप कितना इंटेलिजेंट है और कितना पुअर है पढ़ने में, यह मैटर नहीं करता है। हाउ मच कंसिस्टेंट यू आर मैटर्स। सो प्लीज अपना जो भी काम है करते रहिए, जो चीज में आप बिजी हैं बिजी रहिए, बट उसमें से अपना जो एक्चुअल पूजा है उसमें अपना टाइम जरूर दीजिए, उसमें आप कंसिस्टेंट बनकर जरूर रहिए, ठीक है। क्योंकि फेस्टिवल्स कम एंड गो एवरी ईयर, बट ये आपका जो एक्चुअल टाइम है, जो ये आपका एक्सपेंसिव टाइम है, दे विल नेवर कम अगेन। सो प्लीज डू योर वर्क, जो एक्चुअल वर्क है प्रॉपरली। बाकी जो आपको करना है, जो एंजॉय वगैरह करना है, करते रहिए। ओके, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्लास 12 बिहार बोर्ड, और स्पेशली मैं इंग्लिश का बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं कुछ नेम पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है TNS इंग्लिश। सो TNS इंग्लिश इज नथिंग बट जस्ट इट इज द नेम ऑफ माई इंस्टीट्यूट। ये मेरे कोचिंग का नाम है, इसके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। मेरे कोचिंग का ये ना एड्रेस है, राइट। मैं अपने ऑफलाइन क्लासरूम में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ DPP, है ना, चैप्टर वाइज, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना गिवन होते हैं स्टूडेंट को, और उनको ये दे आर एडवाइज टू मेक दिस ऑल द क्वेश्चंस एट होम। तो अभी जैसे कि आप पढ़े होंगे कि इंग्लिश में जो है ना जो लिटरेचर होता है, और स्पेशली आपके सिलेबस में जो बुक प्रिस्क्राइब्ड है बोर्ड के द्वारा, उस बुक का नाम है, लिटरेचर के बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। सर पार्ट 1 नहीं पढ़ना है, पार्ट 1 पढ़ना है बट 11th में, मैं 12th की बात कर रहा हूँ। और इसमें भी 2 सेक्शन होता है, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में भी पढ़े होंगे तो गद्य और पद्य का नाम सुने होंगे, उस तरह इंग्लिश में भी होता है प्रोज, पोएट्री। ठीक, अभी हम स्टार्ट किए हैं। ये वर्क नहीं कर रहा है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। सो इट स्टार्टेड वर्किंग अगेन, प्रोज एंड पोएट्री। सो हम लोग प्रोज अभी सेक्शन स्टार्ट करेंगे। टोटल इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स 11 है, और पोएट्री में नंबर ऑफ चैप्टर्स 10 है। तो हम अभी प्रोज को स्टार्ट किया, तो पहले प्रोज को कंप्लीट कर देंगे ऑब्जेक्टिव, देन हम लोग पोएट्री का। अच्छा, आपके लिटरेचर में एक और बुक मेंशन है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग रेनबो पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा भी ग्रामर है, और वोकैब है। वोकैब का मतलब होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है। ये सब भी हम लोग को पढ़ना है। तो देखते हैं कैसे होता है। ना होगा तो वीक में हम लोग डिवाइड कर देंगे डेज को, कि इतना डे हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर प्लस वोकैब, इतना डे हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे। लिटरेचर में भी दोनों है, आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश एंड रेनबो पार्ट 2। और
जो भी आगे हैं सब्जेक्टिव में भी है, तो सब्जेक्टिव भी कुछ हम लोग डील करेंगे। कुल मिलाकर बोर्ड एग्जाम आपका 2026 है ना, लास्ट तक हम आपके साथ रहेंगे। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और समझ में आ रहा है कुछ, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे, ताकि वे लोग भी यहाँ से कुछ बेनिफिट ले सके और मैं और स्टूडेंट के जो स्टडी चल रहा है उसमें मैं अपनी कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं अपने तरफ से, ठीक है। या दिस इज द थिंग आई वांट। प्लीज जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसको जरूर चारों तरफ शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे, और हाउ माई टीचिंग स्टाइल इज, इसका कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है सो जरूर इसको है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आई विल be waiting for you and your comments, yes in so let's start our class। फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, और ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही मैं आपको कुछ समझाने का काम करूँगा। यहाँ तक जैसे कि आप बुक्स वगैरह पढ़े होंगे, ये वाला चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव कुछ बनेगा, नहीं पढ़ोगे तो हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही हम आपको कुछ बताते रहेंगे, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रिमाइंड करने की, रिमेंबर करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास विदाउट फर्दर डिले। यस, सो लेट मी फर्स्ट zoom the question। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने जैसे है, महात्मा गांधी वाज एसोसिएटेड विद विच जर्नल। सो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर जर्नल की बात करेंगे, जर्नल सो यहाँ पर आप ऑप्शन जो होगा, हालांकि आपको क्या बोलते हैं ना, एग्जाम पास करना है तो यहाँ पर आप रट लोगे कि हाँ जर्नल रहेगा तो यंग इंडिया, ऑटोबायोग्राफी रहेगा तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, लेकिन ये सही नहीं है। आप इसको थोड़ा सा समझने की भी ट्राई कीजिए और उसके बाद याद करने की ट्राई कीजिए। जर्नल यहाँ पर इसका मतलब है ना कि ये है ना मैगजीन, एक मैगजीन था, उसमें ये जुड़े हुए थे और उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते थे, ठीक। उसी मैगजीन है ना, उसी मैगजीन का नाम क्या था, यंग इंडिया। क्या था, यंग इंडिया, ठीक। लेकिन अगर इनका ऑटोबायोग्राफी का पूछ दे, ये ऑटोबायोग्राफी क्या है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑटोबायोग्राफी क्या है। बायोग्राफी, पहले ऑटो से पहले आप बायोग्राफी है डायरेक्ट। बायोग्राफी का मतलब होता है लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन। अगर किसी का हिस्ट्री किसी और के द्वारा लिखा जा रहा है तो हो गया बायोग्राफी। अगर आप अपनी हिस्ट्री खुद लिख रहे हैं, हेलो, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ इट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। सपोज अगर मैं अपनी जीवनी, अपनी लाइफ में खुद लिखूं सो इट्स ऑटोबायोग्राफी, और मैं अगर किसी और का लाइफ हिस्ट्री लिखूं तो हो जाएगा बायोग्राफी। अंडरस्टूड, यस। सो इनके ऑटोबायोग्राफी तो समझ जाएंगे यहाँ पे कि ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी का मतलब जो खुद लिखे थे उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ठीक है। बट मैगजीन का बात है, जर्नल का बात है तो यंग इंडिया, ऑटोबायोग्राफी की बात है तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सॉरी एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, याद रखें आप। यस, तो आपके हिसाब से क्या आंसर राइट होगा?
यंग इंडिया, क्या? यंग इंडिया। ओके, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बताएंगे। ही डोमिनेटेड, अच्छा ही किसके लिए यूज हुआ है, प्लीज इसको क्लियर कर लीजिए। महात्मा गांधी के लिए। किसके लिए? क्योंकि महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि पहले जिस चीज का मेंशन किया जाता है उसी के लिए हम ही लगाए, चाहे सी लगाए, चाहे इट लगाए, चाहे दे लगाए, पहले से आप जानते होंगे। ठीक। ही डोमिनेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन, इंडियन पॉलिटिक्स में कब से कब तक अपने आप को डोमिनेट किए हुए थे, अपने आप को डेडिकेट किए हुए थे कि भाई इंडियन पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है मेरे लिए। सो इंडियन पॉलिटिक्स में यह है ना 1915 से लेकर 1948 तक अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिए हुए थे, राइट? यस सर। सो 1915 टू 1948, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ही वॉज मोर अ देन अ पॉलिटिशियन। देखिए, महात्मा गांधी पॉलिटिशियन भी थे और महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा क्या थे, ज्यादा किसको मतलब फॉलो करते थे, तो ज्यादातर वो स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, पॉलिटिशियन थोड़ा कम थे, उससे ज्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर। तो क्या हो जाएगा, ही वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। गॉट इट? यस। क्वेश्चन नंबर 4 भी है आपके सामने, इसका ट्राई करेंगे आंसर। ही इज पॉपुलरली नोन एज चाचा, बापू, नेताजी, देश रत्न। बताइए। तो महात्मा गांधी को किस नाम से महात्मा गांधी का निकनेम यहाँ पर जानने की कोशिश किया जा रहा है। सो महात्मा गांधी का निकनेम क्या था? डेफिनेटली क्या? बापू। क्या? बापू। ओके, यस सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हिज मेन वेपन्स वर ट्रूथ एंड, है ना, ये वेपन्स के तौर पर, वेपन्स का मतलब होता है हथियार। हथियार, वही हथियार, पिस्टन, AK-47। तो ये AK-47 और पिस्टन यूज नहीं करते थे, ये यूज करते थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, कौन कौन? महात्मा गांधी। ओके, तो क्या होगा, हिज मेन वेपन्स वर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या? नॉन वायलेंस। गॉट इट? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। ट्राई कीजिए, क्या आपसे बन पा रहा है? बन पा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं। हमेशा कहते हैं कि हमारे क्लास में आप आए हैं सीखने, और मैं आई ऑलवेज ट्राई टू मेक एनी वन अंडरस्टैंड। मैं कतई नहीं थिंक करता कि ये पढ़ने में पुअर है, ये पढ़ने में इंटेलिजेंट है। नो, माई ड्यूटी इज टू मेक एनी वन अंडरस्टैंड। अगर मैं किसी को अंडरस्टैंड कराने में अनसक्सेसफुल रह गया, चाहे रह जाता हूँ, सो कमियां मैं खुद में देखता हूँ एंड ढूंढता हूँ ज़्यादा, ताकि वैसे वैसे स्टूडेंट्स को और जा, है ना, बस समझा सकें। ठीक, हमेशा से कहते हैं एक लाइन की, तेज को तो हर कोई तेज कर देता है, हाँ ना, दम है तो थोड़ा सा जो कमजोर है उसको तेज करके बताए। यस, दिस इज माई लाइन। ही वॉज असैसिनेटेड बाय अ फैनेटिक। असैसिनेटेड का मतलब होता है छिपकर हत्या करना। छिपकर हत्या करना, तो इसको छिपकर हत्या कौन किया?
किनको? महात्मा गांधी को। किनके हाथों इनकी हत्या हुई? सो नाथूराम गॉडसे, नाथूराम गॉडसे, है ना। इनको असैसिनेट कर दिए। पता है कब? 30 जनवरी 1948। ये बात याद रहेगा। कब? 30 जनवरी 30 जनवरी 1948। यस सर। क्या हो जाएगा? नाथूराम गॉडसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही वाज असैसिनेटेड बाय अ फैनेटिक नाथूराम गॉडसे। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन यहाँ है और ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। सॉरी, नेक्स्ट पेज में नहीं, क्वेश्चन यहाँ है, इसके इस साइड इसका आंसर है, ऑप्शन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। इन दिस चैप्टर ही हैज कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द। सो मैं इसको क्लियर करता हूँ, प्लीज जस्ट वेट 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। लेट मी शेयर द PDF। यस, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो महात्मा गांधी इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब मैं पूरा बता देता हूँ इसको। इस चैप्टर में जो गांधी जी है ना, कंपेयर किए हैं इसके किसके बीच में? कंपेयर क्या किए हैं? सिविलाइजेशन कंपेयर किए हैं। किसका किसका सिविलाइजेशन? सो इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। So Gandhiji has compared between Indian civilization and यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोपियन ऑप्शन में ना रहे तो वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक, तो एक तरफ इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं और एक तरफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि ईस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और दोनों में बता रहे हैं कि दोनों सिविलाइजेशन किस चीज को वर्शिप करता है, क्या चीज को फॉलो करता है, क्या चीज को फॉलो नहीं करता है। तो किन के अकॉर्डिंग हुआ ये? महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। सो इसमें कंपेयर करते हैं सिविलाइजेशन, दो देश की सिविलाइजेशन, दो जगह की सिविलाइजेशन, अपना एक इंडियन सिविलाइजेशन और सेकंड यूरोपियन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सो गांधी जी हैज कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गॉट इट? ओके। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इसका राइट आंसर आप लोग देने का ट्राई करेंगे। अगर इसमें से अगर कितने, लास्ट में जब क्लास ओवर होगा तो आप हमें जरूर बताएंगे कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और टीचिंग स्टाइल के बारे में भी थोड़ा सा जरूर फीडबैक देते रहेंगे, ताकि हम अपने आप को और हम अपने टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सके। कहाँ कमी रह रहा है उसको थोड़ा सा, है ना, इम्प्रूव कर सके। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन टेकन फ्रॉम। ओके, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, इस चैप्टर का ये जो चैप्टर है कंप्लीट अपने आप में नहीं है। यह किसी न किसी एक बुक से, किसी न किसी एक नॉवल से, किसी स्पीच से, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा 2-4 पेज का जो लाइन है ना, वहां से टेकन कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, और उसको यहाँ पर एक पर्टिकुलर चैप्टर बना दिया जाता है। ओके, तो इस तरह सिमिलरली इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह भी चैप्टर कहीं ना कहीं से लिया गया है। तो यह जो चैप्टर लिया गया है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, वहां से लिया गया है। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अब ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट्स
अब बुक में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर, समझ गए? तो ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? सो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो महात्मा गांधी जी का क्या था, ऑटोबायोग्राफी, उसी से लिया गया है। ठीक, ऑटोबायोग्राफी तो बहुत बड़ा होगा ना, उसी में से 2-4 पेज जो है ना पर्टिकुलर ले लिया गया और एक चैप्टर बना दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो इसका थीम क्या है? मतलब कि थीम का मतलब होता है कि आप इस चैप्टर में बेसिकली कहा जाए 1 से 2 लाइनें बताने के लिए, तो इस चैप्टर क्या कहता है ना? सो यह चैप्टर जो है ना कुछ है नहीं, ये 2 सिविलाइजेशन, यह चैप्टर जो है ना 2 सिविलाइजेशन को कंपेयर करता है। क्या करता है? 2 सिविलाइजेशंस को क्या करते हैं यहाँ पे? कंपेयर करता है। तो यहाँ पर 2 कंट्रीज नहीं, 2 बुक्स नहीं, 2 हिस्टोरिक साइट नहीं। ओके, यहाँ पर 2 सिविलाइजेशंस, 2 सिविलाइजेशंस को क्या कहता है? या सॉरी, इस चैप्टर में कंपैरिजन किया गया और यही थीम है इस चैप्टर का, बस कि 2 सिविलाइजेशन के यहाँ पर कंपेयर किया गया है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अपने जगह पर अच्छा है, कौन अपनी जगह पर बुरा है ना, किससे किसको क्या सीखना चाहिए, राइट? तो ये सब चीजें है ना इस चैप्टर का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, Which type of prose piece is Indian civilization and culture? टाइप, जैसे आप मैट्रिक क्लास में जैसे हिंदी में आप पढ़े होंगे कि मतलब यह चैप्टर क्या है, निबंध है कि ललित निबंध है कि कहानी है कि, है ना, ऐसे है। उसी तरह क्लास 12 में भी जितने भी लिटरेचर होता है ना कुछ उसका टाइप होता है। इसका टाइप जो है ना एक ऐसे है। क्या है? ऐसे है। क्या है? ऐसे है। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे। क्या हो जाएगा? ऐसे। क्या हो जाएगा? ऐसे। ओके, हाँ सर, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जहां तक हमको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 11, यस, क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन अंपायर? जरूरी नहीं है कि जिस चैप्टर से कोई अगर और चीज का राइटर पूछ दे तो हमेशा उस चैप्टर का जो एक्चुअल ऑथर है वही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलिए बताइए, तो द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के जो ऑथर हैं, ऑथर वो है एडवर्ड गिबन। कौन है? एडवर्ड गिबन। कौन है? एडवर्ड गिबन। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड गिबन। एडवर्ड गिबन, ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, इसका आंसर करेंगे आप लोग। समझ में आ रहा है ना? लास्ट में कमेंट बॉक्स में इसका कुछ फीडबैक जरूर देंगे। व्हाट डज द गोल्डन फ्लेस मीन? क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना पूछ रहा है व्हाट डज द गोल्डन फ्लेस मीन? द गोल्डन फ्लेस मीन का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको आप इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, अटेंड नहीं कर सकते हो, उसी को बोलते हैं। जो डिफिकल्ट होता है कोई चीज को फाइंड आउट करने में, डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू अटेन या डिफिकल्ट टू फाइंड, तो इजी है ना, इजीली नहीं मिल सके उसे हम लोग बोलते हैं द गोल्डन फ्लेस। तो क्या हो जाएगा? अ न्यू थिंग नहीं होगा, इजी टू गेट नहीं होगा, लवली ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा?
डिफिकल्ट टू फाइंड, एक ऐसी चीज जिसको फाइंड करने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है, राइट। यस, हमें लगता है कि आप समझ में आ गया होगा आप। क्वेश्चन नंबर 13, एटिक सिविलाइजेशन है इसका ऑप्शन नीचे इसके बाद वाले पेज में, बट मैं यही इसका आंसर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पा रहे होंगे, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, जो हमारा एटिक सिविलाइजेशन है, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? तो यह एटिक सिविलाइजेशन हमारा ग्रीस से बिलोंग करता है। कहाँ से करता है? ग्रीस से बिलोंग करता है। ओके, कहाँ से? ग्रीस से बिलोंग करता है। यस, यहाँ तक प्रॉब्लम? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे हम लोग मूव करें। यस, यहाँ था ना ऑप्शन, ये वाला, ये ग्रीस। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of, क्या? तो ये डायरेक्ट लाइन है, आपको जब, है ना, आप जब बुक पढ़े होंगे, चाहे पढ़ रहे होंगे, चाहे आप ट्राई करेंगे पढ़ने को, तो आपको डायरेक्ट मिलेगा, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, है ना। सिविलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपको आपका जो ड्यूटी करने का जो पाथ है, वे है, मेथड है, वो कैसा है, यही पॉइंट आउट करता है। कौन? सिविलाइजेशन। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ड्यूटी इज विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने पेश है, इसका ट्राई करेंगे आप लोग आंसर करने का। करते चलिए, देखिए कितना सही हो रहा है। अभी हम लोग वीडियो के फॉर्म में है, लाइव भी आपको क्लास मिलेगा, इसके लिए कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, और लास्ट तक हम लोग यही चर्चा करेंगे। यस, आपके एग्जाम तक छोड़ेंगे नहीं आपका साथ, कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी तक चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली जितने भी नोटिफिकेशंस है यू विल गेट इजीली एंड सुन। सो प्लीज do hit the like button and do hit the subscribe button and press the bell icon so that every notification you will get easily and soon. Okay, question number 15, Hinduism has made marvelous discoveries in things of religion, spirit and यहाँ पर गांधी जी कहते हैं, हिंदुइज्म हैज मेड मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, स्पिरिट एंड सोल। रिलीजन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, रिलीजन का मतलब ये हिंदू की, मुस्लिम की, सिख, ईसाई। स्पिरिट आत्मा से रिलेटेड है, सोल भी हमारे आत्मा से रिलेटेड होता है, राइट। सो सोल विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ही दिखाई दे रहा होगा, गांधी जी वॉज शॉट डेड ऑन, कब कब इनको शॉट डेड किया गया? हालांकि छिपकर हत्या किया गया था, किसके द्वारा? जस्ट बाय नाथुराम गॉडसे, ना, नाथुराम गॉडसे assassinated गांधी जी, you know, by a gun. He shot down, he shot dead गांधी जी on, डेट पूछ रहा है एंड ईयर पूछ रहा है। अभी जैसा कि हम आपको बताएं थोड़ी देर पहले कि 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 1947 नहीं, 2 अक्टूबर, इसमें 19 ज्यादा हो गया है, 30 मार्च नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, ये तो सभी को मालूम होगा, बचपन से भी स्पीच देते आ रहे हैं स्कूल में कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था, है ना। सो इसमें हमें लगता है कि आप पहले से जानते होंगे, 2 अक्टूबर 1869।
So Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869. Question number 18. What is the glory of India? It remains. अच्छा, यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं ना कि हमें क्या करना है ना, इंडिया को इतना चार्ज थोपा गया है ना, ये कर लो, वेस्टर्न कल्चर अपना लो है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपना लो, ये कर लो वो कर लो है ना, लेकिन अपने जगह पर ये अडिंग रहा हमारा इंडिया, कहीं का कोई चीज कॉपी नहीं किया, सभी का सिविलाइजेशन टूट गया, लेकिन हमारा सिविलाइजेशन अभी तक अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो बोलते हैं कि हमारा जो इंडिया है, इसका ग्लोरी यही है कि अभी तक ये इमूवेबल है, आप इसको इजिली मूव नहीं कर सकते हो, इमूवेबल है, ये कहोगे ना ये कर लो ये नहीं करेगा, ये कर लो ये नहीं करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं इमूवेबल, ठीक है, इमूवेबल, राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 19. What was that our ancestors satisfied with? हमारा जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हमारे फादर, उनके फादर, उनके फादर, उनके फादर, वो सब जितने भी बैक में चले वो सब हमारे क्या है, एंसेस्टर्स हैं, क्या है, एंसेस्टर्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्वज, क्या बोलते हैं, पूर्वज, क्या बोलते हैं, पूर्वज। तो हमारे एंसेस्टर्स है ना, विलेज के साथ क्या थे, विलेज के साथ क्या थे, सेटिस्फाइड थे, विलेज के साथ क्या थे, सेटिस्फाइड थे, लेकिन हम लोग क्या चाहिए, सिटी चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स थे, रोटी है ना, सब्जी है ना, सिंपल खाना और विलेज में रहना पसंद करते थे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, हु हैज रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब यहाँ इतना कहानी चल ही रहा है, तो आपको जरूर मालूम होगा कि इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखने वाले वो कौन शख्स हैं। सो उसी समय से जिसका बात चल रहा है वही तो होंगे, महात्मा गांधी, यस। चलिए, तो राइट आंसर महात्मा गांधी, ओके। क्वेश्चन नंबर 21. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। चलिए बताइए, अभी बताया गया ना कि महात्मा गांधी का इसमें कौन से ऑटोबायोग्राफी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की द ग्लास कास्टल, कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यस प्लीज, जैसा कि अभी हम आपको जस्ट आई हैव टोल्ड यू, so my experiment with truth is the autobiography of महात्मा गांधी। so my experiment with truth ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22. हु वर फेरोज, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है फेरोज, क्या, फेरोज, क्या, फेरोज, ओके। फेरोज, फेरोज लोग कौन थे, तो ये लोग थे ना एम्पेरर्स थे, कहाँ के, तो ऑफ इजिप्ट, कहाँ के, ऑफ इजिप्ट, कहाँ के, इजिप्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम्पेरर्स ऑफ इजिप्ट, क्या, एम्पेरर्स ऑफ इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, आते हैं इधर अब 23 पे। चलिए, with which one of the following journal
वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, ये बताइए, अभी बताया ना जर्नल, है ना, किस जर्नल से वो एसोसिएट थे, किस मैगजीन के लिए वो आर्टिकल लिखा करते थे? सो यंग इंडिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यंग यंग इंडिया के लिए, किसके लिए? यंग इंडिया के लिए, किसके लिए? यंग इंडिया के लिए, राइट। हाँ सर, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यू मस्ट नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जहां तक है ना, आई नो। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, जस्ट ट्राई टू मेक दिस क्वेश्चन। इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, हाँ यही तो थोड़ा मजे वाला बात है। देखिए, आईसी का मतलब समझेंगे इंडियन सिविलाइजेशन, एंड डब्ल्यूसी का मतलब समझेंगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना गॉड में बिलीव करता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन गॉड में बिलीव नहीं करता है। इंडियन सिविलाइजेशन मोरालिटी को है ना, मोरालिटी बोले चाहे मोरल बीइंग बोले, इसकी वर्शिप करता है, बट ये है ना इमोरलिटी को आगे बढ़ाता है, इमोरलिटी को आगे बढ़ाता है, ठीक है। सो आप बताइए अपने तरफ से आंसर क्या होगा। इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स किस चीज को? मोरालिटी को, किस चीज को? मोरालिटी को, ठीक है, मोरालिटी को पूजा करते हैं। इमोरलिटी को कौन करता है? वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहे यूरोपियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन? गुजरात के जो लोग हैं ना, गुजरात के जो लोग हैं, जो गुजराती हैं, वे लोग सिविलाइजेशन का मतलब पता है क्या समझते हैं? गुजरात के जो लोग हैं वे लोग सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट समझते हैं, हिंदी बोलते हैं अच्छा आचरण। सही बात है, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होना चाहिए? एक गुड कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? गुड कंडक्ट होना चाहिए, सॉरी। अच्छा आचरण, ठीक है, होना चाहिए, एक अच्छा आचरण होना चाहिए, सही बात है। हर एवरीबडी मस्ट हैव अ गुड कंडक्ट। सिमिलरली जो गुजराती पीपल, दे अंडरस्टैंड द civilization means what? Good conduct, good conduct. Next question number 26, in the word of Gandhi, है ना, here a comma should be used. In the word of Gandhi, mind is, यहाँ पर गांधी जी एक और बात बोलते हैं, जो हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो माइंड है, हमारा जो माइंड है एक रेस्टलेस बर्ड है। क्या है? रेस्टलेस बर्ड है, क्योंकि जितना ही मिलता है ना, उतना ही और चाहता है कि मिले। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब, और लास्ट में क्या हो जाता है? लास्ट में क्या हो जाता है? लास्ट में अनसेटिस्फाइड रह जाता है। क्या रह जाता है? अनसेटिस्फाइड रह जाता है। क्या रह जाता है? अनसेटिस्फाइड रह जाता है, संतुष्टि नहीं हो पाता। इसीलिए जो चीज आपके पास है, ट्राई टू बी सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव। कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये मिल रहा है तो ये चाहिए, मिल रहा है तो ये चाहिए, राइट। चलिए, सॉरी, नेक्स्ट। तो क्या हो जाएगा? गांधी जी के वर्ड में माइंड हमारा क्या है? एक रेस्टलेस वर्ड है। क्या है? अ रेस्टलेस बर्ड, अ रेस्टलेस बर्ड, अ रेस्टलेस बर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपागेट? फिर आ गया ना, क्या बताइए यहाँ पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस चीज को प्रोपागेट करते हैं? इमोरालिटी को। किसको? इमोरालिटी को। और इंडियन सिविलाइजेशन मोरालिटी को। ये इंडियन सिविलाइजेशन और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरालिटी को प्रोपागेट करते हैं, राइट। हाँ सर,
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, आप इसका राइट आंसर करने का ट्राई करेंगे। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड, चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आवर एंसेस्टर इंजॉयड, अभी बताया ना हमारे एंसेस्टर जो थे ना विलेज के साथ क्या करते थे, सेटिस्फाइड थे और उसी विलेज में अपना ट्रू होम रूल है ना, ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। ठीक है, सो आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल, तो रूल तो दिया है, यहाँ पर हो जाएगा होम। ठीक, ट्रू बुक क्वेश्चन नहीं दिया है तो ट्रू को हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो एडजेक्टिव है होम। ओके, यस, सो होम विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, हाँ अभी बताया है ना कि एंशिएंट जो, बताइए अभी हम थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं जो फेरोज है, फेरोज ये कहाँ के एम्पेयर्स हैं, एम्पेयर्स बोले या क्या बोले ना, रूलर्स कहाँ के, इजिप्ट के। ये आपसे पूछ लिया उल्टा है ना, उस समय बोला था फेरोज मीन्स क्या होगा, यहाँ पूछ दिया है कि रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट या एम्पेयर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट है ना, कौन है, वो है फेरोज। कौन है, फेरोज। कौन है, फेरोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। आवर आवर फॉर फादर्स, फॉर फादर्स का मतलब, फॉर फादर्स का मतलब होता है एंसेस्टर। क्या होता है, एंसेस्टर। एंसेस्टर अभी हम आपको समझाए हैं, एंसेस्टर का मतलब हमारे फादर के फादर के फादर के फादर, जितना पीछे चले हो सब हमारे एंसेस्टर होते चले जाएंगे, है ना, मतलब हिंदी में बोलते हैं पूर्वज। डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो लोग मशीनरी इन्वेंट नहीं किए, ऐसा नहीं कि वो लोग को नहीं आता था इन्वेंट करने, आता था, बट वो सोचते थे कि अगर हम मशीन को इन्वेंट कर देते हैं ना, मशीनरी चीज़ों को इन्वेंट कर देते हैं, सो हम है ना, तो जानते थे कि आने वाला जो जनरेशन है हम लोग का वो क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, स्लेब हो जाएगा। बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लैब्स, हम लोग गुलाम हो जाएंगे, हैप्पी नहीं, कंफर्टेबल नहीं, जेलियस नहीं, है ना, स्लैब मतलब गुलाम, हम लोग गुलाम हो जाएंगे मशीनरी चीजें का, राइट। यस, इसीलिए वो है ना, दे डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू जो अपकमिंग जनरेशन है ना वुड बिकम स्लैब्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 31। वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, कौन कौन सेटिस्फाइड थे, ओल्ड पीपल, आवर एंसेस्टर्स, यूथ, एडल्ट्स। जैसा कि अभी हम आपको बताया है, आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज थे ना, स्मॉल विलेज के साथ क्या थे, सेटिस्फाइड थे। चैप्टर वाइज आपको हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक चैप्टर का आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसीलिए कोई इशू नहीं है, रखना है माइंड में। और जो जो वीडियो आ रहा है, अपलोड हो रहा है, तो इसको देखते चलेंगे। और लाइव क्लास का भी है ना, हम लोग अब लगे हुए लाइव क्लास में, कितना जल्द से जल्द हो सके हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 32। आफ्टर all there is something in Hinduism that has kept it alive up till now is from, oh sorry, ये लाइन दिया ना कि लाइन कहाँ से, किस चैप्टर से, तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो आप जरूर बता सकते हैं सर ये जो है ना लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। कहाँ से है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, अभी हम आपको बताए हैं गुड कंडक्ट। क्या, गुड कंडक्ट। क्या, गुड कंडक्ट। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 34। Some of immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist.
ये भी लाइन पूछ दिया गया है। तो अब आप बुक पढ़े होंगे एंड पढ़ते हैं तो आप है ना जरूर बना लेंगे इसको। कहाँ से है तो यह लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यस, क्वेश्चन नंबर 35। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। उसमें पूछा था कि यहाँ पर क्या होगा, ड्यूटी होगा, और ये डायरेक्ट लाइन पूछ दिया है कि डायरेक्ट है ना जो ये होल लाइन है, होल लाइन कहाँ से है, तो किस चैप्टर से है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 36। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर, है ना, हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, हम लोगों के लिए एक लिमिट, हम लोग के मतलब कुछ समय के जो उनके बाल बच्चे थे उनके लिए एक लिमिट सेट किए थे, है ना। सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसेस, तो कितना क्या करना है नहीं करना है ना, मशीनरी चीजों पर नहीं जाना है, अपने हैंड्स एंड फीट का यूज करके आप काम करिए। लेकिन अब खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर आ गया है, आपके पास पहुंचने के लिए लाइव क्लास आ गया है ना। ये सब टेक्नोलॉजी आप लोग सुनते होंगे इंस्टाग्राम में, टेक्नोलॉजी सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। चलिए, सो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज अगेन वही आ गया, रेस्टलेस बडी, रेस्टलेस बड, सॉरी बड, रेस्टलेस बड। जैसे कि पीछे भी हम लोग बात की है कि हमारा माइंड है ना, गांधी जी कहते हैं कि हमारा माइंड है ना, रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, है ना। और लास्ट में क्या हो जाता है, अनसेटिस्फाइड हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि है ना कि जस्ट व्हाट एवर यू हैव जस्ट ट्राई टू बी सेटिस्फाइड विद दैट, राइट। सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी in non-living things, स्पिरिचुअलिज्म, एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो जो सिविलाइजेशन है ना वो ड्यूटी का, सॉरी इन द सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि सेंस ऑफ ड्यूटी को कैसे डेवलप करना है यही हमें सिविलाइजेशन सिखाता है, बताता है, हेल्प करता है, राइट। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, गांधी जी कहते हैं जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग है ना, द बेस ऑफ, किस सिविलाइजेशन का बेस है, यूरोपियन, यूरोपियन सिविलाइजेशन की, इंडियन सिविलाइजेशन की, अफ्रीकन सिविलाइजेशन की, अमेरिकन सिविलाइजेशन। तो गांधी जी हम बात ही कर रहे हैं, किसकी बड़ाई कर रहे हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन की बड़ाई। सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन की नहीं कर रहे हैं, दोनों की कर रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमें वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन को नहीं है ना अपनाना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 40, was against blind imitation of western civilization। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के है ना अगेंस्ट में पूरा मतलब ब्लाइंडली कौन थे, ब्लाइंडली पूरा अगेंस्ट, सरदार पटेल की, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हो इस चैप्टर में, एमके का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट किए, और हर एक चैप्टर वाइज है ना आपको ऑब्जेक्टिव का सीरीज मिलेगा, एंड इसके अलावा भी आपको लाइव क्लास, इसके अलावा भी ट्रिक्स मिलेगा, कैसे हम लोग है ना बॉर्न एंड डाइड याद करें, कैसे हम चैप्टर एंड उसका राइटर याद करें, कैसे हम पोम एंड उसका पोएट रिमेंबर करें, इसके अलावा ग्रामर का कैसे हम लोग ऐसे लिखें, कैसे हम लोग एप्लीकेशन के, सब चीज आपको A to Z कंप्लीट पैकेज आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज do hit the subscribe button, and if you have liked this video, and if you have understood through this video, so do like and do hit the like button, and do hit the subscribe button, and after subscribe do press the bell icon so that you will get notifications very easily and soon. So that's all for today's, let's catch up tomorrow. Till then keep learning, not tomorrow, in the next video. Till then keep learning, keep smiling, and keep improving yourself and your study as well.
हैव अ ग्रेट डे।